हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये यूपीएससी का जो फिजिक्स का मेंस एग्ज़ाम हुआ था, ऑप्शनल पेपर होते हैं हमारे पास 1 और 2। तो सेकंड का जो 2022 में हुआ था एग्ज़ाम, उसी का सॉल्यूशन मैं डालने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन उसमें आपके पास कंपलसरी था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट क्या हुआ था? इवेलुएट दी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम दैट इज एक्सेलरेटेड थ्रू 300 वोल्ट। आपसे बड़ा क्वांटम मैकेनिक्स का सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है किसकी? हीलियम की। आपने इसको एक्सेलरेट क्या किया है? 300 वोल्ट से वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। सबसे पहले डी ब्रोगली ने क्या बोला था? हाइपोथेसिस ने कोई पार्टिकल है वो मोशन में है, यानी मटेरियल पार्टिकल है, तो उसके साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएटेड होती है जिसको आप क्या बोलते हो? डी ब्रोगली वेव। और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी वो क्या आएगी? डी ब्रोगली वेवलेंथ। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m वेयर m मास ऑफ जो है पार्टिकल, यहाँ पे हीलियम गिवन है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, v जो है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कितनी अप्लाई की है। अब हीलियम का मास कितना होगा? दैट इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, क्या बनेगी? लैम्डा इज इक्वल टू 6.624 बोल देते हैं, या 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ हीलियम है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटोन, यानी 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वोल्टेज है आपके पास 300। ये सोल्व करने के बाद क्या आ रही है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 यानी 8 इंटू 300 इंटू 1.67 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻46। दैट इज़ फर्दर इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय, जब मैंने 400 1.67 और 1.6 को मल्टीप्लाई किया है, दैट कम्स आउट टू बी 6412.8 इंटू 10⁻⁻46। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट सोल्व कर रही हूँ, दैट कम्स आउट टू बी 80.07 इंटू 10⁻⁻23। और जब मैंने इसको सोल्व किया, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.0828 इंटू 10⁻⁻11 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 0.82 इंटू 10⁻⁻10, और यू कैन से 8.2 इंटू, यहाँ से आप देखिए आपके पास क्या रह गया? 10⁻⁻11 रह गया। यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन है, दैट इज़ इक्वल टू 0.82 इंटू 10⁻⁻12, और यू कैन से दैट इज़ पिकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जस्ट कैलकुलेशन एरर थी, तो इसी का जो है नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए अभी क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है, इवन नेट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं या गेट का एग्जाम देते हो। एन इलेक्ट्रॉन इन ए वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल डिफाइंड बाय Vx इज इक्वल टू 0 when your x lies between -a to +a infinity, otherwise goes from n is equal to 4 to n equal to 2 level and emit photon of frequency 3.43 into 10⁻14 hertz. Calculate the width of the well. Assume h is equal to Planck constant, me mass of electron. देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन डायमेंशनल वेल थी, ये है, और ये x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? -a to +a। इन जनरल आपने पढ़ा हुआ होगा दैट वेरीज फ्रॉम 0 to a, यानी विड्थ ऑफ पोटेंशियल वेल आपकी हो रही है a माइनस -a, दैट इज इक्वल टू 2a। तो आपको कितनी बतानी है? 2a। यहाँ पे a नहीं होके आपके पास क्या है? 2a। तो यहाँ से वन डायमेंशनल वेल में En क्या होता है? एन स्टेट की एनर्जी n स्केयर पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2m स्केयर। यहाँ से एच क्रॉस को आप रखिए h बाई 2 पाई, एन स्केयर पाई स्केयर एच स्केयर बाई 4 पाई स्केयर इंटू 2m स्केयर। पाई स्केयर से पाई स्केयर कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू n स्केयर एच स्केयर बाई 8m स्केयर, और यू कैन से n स्केयर एच स्केयर बाई 8m। यहाँ पे क्या हो जाएगी? क्योंकि a की जगह क्या है? 2a होल स्केयर, ये nth लेवल की एनर्जी हो गई, n स्केयर एच स्केयर बाई 32m स्केयर। तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास? 32m स्केयर। अब यहाँ पे डेल्टा ई यानी आपके पास ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है इलेक्ट्रॉन की? n इक्वल टू 4 से 2 में, यानी जो एक्सेस एनर्जी है वो किस में निकल रही है? फोटोन की फॉर्म में। फोटोन की क्या एनर्जी हो रही है? एच न्यू। ये फोटोन आपके पास तभी तो निकलेगा जो डिफरेंस बिटवीन दीज स्टेट्स, वो एनर्जी किसको मिल जाएगी? फोटोन को। यानी E4 माइनस E2 को आप किसके इक्वेट करोगे? एच न्यू के इक्वल रखोगे। E4 है आपकी, n क्या रहेगा? जनरल स्टेट हमने एनर्जी निकाली है n स्केयर एच स्केयर बाई 32m स्केयर, यानी एक बार n को 4 रखिए, एक बार n को 2 रखिए, तो आपके पास आ रहा है 4 स्केयर एच स्केयर बाई 32m स्केयर माइनस 4 एच स्केयर बाई 32m स्केयर।
यहाँ से आ रही है h²/32 m² कॉन्स्टेंट है 16 - 4 दैट इज इक्वल टू 12 h²/32 m² विच इज इक्वल टू डेल्टा ई। और इसको किसके इक्वल रखोगे, एच न्यू। तो आपके पास आ रही है एच न्यू इज इक्वल टू 12 h²/32 m²। न्यू इज इक्वल टू एक एच से एक एच कैंसिल आउट हो गया 12 h/32 m²। अब न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है 3.43 इंटू 10⁻14 12 h/32 m²। a² की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 h/32 m और 3.43 इंटू 10⁻14 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 12 इंटू एच है प्लैंक कॉन्स्टेंट 6.62 इंटू 10⁻34 32 इंटू एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 और ये है आपके पास फ्रीक्वेंसी 3.43 इंटू 10⁻14 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 0.079 इंटू 10⁻17। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ रही है, इसको मैं जब सोल्व करी हूँ इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.079 इंटू 10⁻7 और यू कैन से 0.79 और यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है 10⁻18। जब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया है तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 0.88 इंटू 10⁻9। तो यहाँ से 2a आप निकाल सकते हो, इसका ट्वाइस ले लीजिए, ये आ गया 1.776 इंटू 10⁻9 मीटर। आपको विड्थ ऑफ वेल निकालना था तो यहाँ से इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ था, आपको 2a बताना है ना कि a। तो ये क्वेश्चन था, आपको अब सिंपल लग रहा होगा क्योंकि आपको सॉल्यूशन मिल चुका है। और ये आपका आईएएस जो आप बोलते हो सबसे मेन एग्जाम होता है, उसका मेन एग्जाम में ऑप्शनल पेपर के 2 पेपर होते हैं, तो सेकंड वाला पेपर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है लेंडे जी फैक्टर, जो कि आपके पास एटॉमिक फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आया हुआ है शो दैट द लेंडे जी फैक्टर फॉर प्योर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड प्योर स्पिन एंगुलर मोमेंटम आर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। आपको लेंडे जी फैक्टर कैलकुलेट करना है प्योर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, प्योर स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए। इसके बाद आपको पूछा है फर्दर इवेलुएट दिस जी फैक्टर फॉर द स्टेट 3p1। देखिए लेंडे जी फैक्टर क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, किसी ने एटॉमिक फिजिक्स की है बीएससी लेवल में ही आ जाती है। तो ये क्वेश्चन है 1 + j इंटू जे प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2j इंटू जे प्लस 1। प्योर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, यानी आपके पास स्पिन का कोई रोल नहीं है, स्पिन क्या रहेगी 0। जे आपके पास होता है l माइनस एस टू एल प्लस एस, तो यहाँ इस केस में क्या ले लोगे l प्लस एस, यानी s 0 है तो l। अगर आपके पास स्पिन का कोई भी रोल नहीं है तो आपके पास j क्या हो जाता है l। आपको याद रखना है, यहाँ पे j को l सब्सटीट्यूट करें, 1 प्लस l इंटू एल प्लस 1 s 0 है माइनस l इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल इंटू एल प्लस 1। इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 1। यही आपको प्रूव करना था कि प्योर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है तो j किसके इक्वल है, g क्या हो जाएगा 1। अब प्योर स्पिन एंगुलर मोमेंटम के केस में देखते हैं, यही चीज़ j है l माइनस एस टू एल प्लस एस, l 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई s। j नेगेटिव तो होने से रहा क्योंकि आप इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो l 0 है तो j की वैल्यू हो गई s। यहाँ से लेंगे 1 प्लस j की जगह मैंने रख दिया है s इंटू एस प्लस 1, एल की वैल्यू 0 है प्लस s इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2j इंटू जे प्लस 1 1 प्लस ट्वाइस ऑफ s इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ s इंटू एस प्लस 1, यानी ये आ रहा है 1 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब आपको यही प्रूव करना था, जब आपके पास प्योर स्पिन एंगुलर मोमेंटम है तो g क्या रहेगा 2 रहेगा। आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 3p1 स्टेट में, और ये आपका कंपल्सरी क्वेश्चन था जिसको मैंने सोल्व करके डाल दिया है। 3p1 के लिए क्या होगा l इक्वल टू 1, ये क्या होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 इक्वल टू 3, यानी आप बोल सकते हो s इक्वल टू 1। ये जनरल सिंबल क्या होता है 2s + 1 l j। यहाँ से आप l की वैल्यू निकाल लो, b स्टेट के लिए 1, j की वैल्यू 1, s की वैल्यू 1, तीनों की निकाल दी। g निकाल लीजिए 1 प्लस j इंटू जे प्लस 1 यानी 1 इंटू 2 प्लस s इंटू एस प्लस 1 1 इंटू 2 माइनस l इंटू एल प्लस 1 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जे प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 1 प्लस ये हो गया 4 माइनस 2 2/4 1 प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू 3/2। आपको यही कैलकुलेट करना था। देखिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए लैंडेस जी फैक्टर, और आपको बिल्कुल भी यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि प्योर स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या है, प्योर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये मोमेंटम ऑपरेटर है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, एमएससी में पढ़ते हो आप, क्वांटम मैकेनिक्स में, और शायद बीएससी ऑनर्स में भी आ जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, रेजिंग ऑपरेटर है और लोवरिंग ऑपरेटर है। रेजिंग j प्लस
और लोअरिंग जे माइनस। जे प्लस की वैल्यू दी है आपको जे एक्स प्लस आइटा जे वाई और जे माइनस की वैल्यू दी है जे एक्स माइनस आइटा जे वाई। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपको प्रूव क्या करना है, जे जेड के साथ जे प्लस माइनस को क्या प्रूव करना है, एच क्रॉस इंटू जे प्लस माइनस। जे माइनस जे प्लस को करना है जे स्केयर माइनस जे जेड स्केयर माइनस एच क्रॉस जे जेड। मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगी। दैट इज़ वेरी सिंपल। आपको जस्ट कम्यूटेशन रिलेशन पता होनी चाहिए। जे प्लस आपके पास होता है जे एक्स प्लस आइटा जे वाई, तो मैंने फर्स्ट पार्ट लिया जे जेड को जे प्लस के साथ लेती हूँ मैं और जे जेड को जे माइनस के साथ। मैं जे प्लस के साथ ले रही हूँ तो जे प्लस की वैल्यू है जे एक्स प्लस आइटा जे वाई। अब इसको कम्यूटेशन रिलेशन आपको अच्छे से पता है, ए बी एक्स प्लस सी है, सॉरी ये हो जाएगा जे जेड का जे एक्स के साथ प्लस आइटा भार जे जेड जे वाई। कम्यूटेशन रिलेशन आपको पता होनी चाहिए। जे जेड की जे एक्स के साथ आएगी साइक्लिक ऑर्डर में आइटा एच क्रॉस जे वाई प्लस आइटा, ये साइक्लिक ऑर्डर में एन टी में है तो माइनस आइटा एच क्रॉस जे एक्स। आइटा एच क्रॉस जे वाई प्लस आइटा माइनस आइटा क्या आ गया आपके पास, आइटा स्केयर माइनस वन माइनस माइनस प्लस एच क्रॉस जे एक्स। यहाँ से एच क्रॉस कॉमन निकालिए, क्या आ रहा है जे एक्स प्लस आइटा जे वाई दैट इज इक्वल टू एच क्रॉस जे प्लस। अब आप उठाइए, अब आप निकालिए जे जेड की जे माइनस के साथ यानी जे एक्स माइनस आइटा जे वाई के साथ जे जेड जे एक्स माइनस आइटा जे जेड जे वाई। तो यहाँ से आपके पास क्या आ रही है, जे जेड की जे एक्स के साथ यानी आइटा एच क्रॉस जे वाई माइनस आइटा जे जेड की जे वाई के साथ माइनस आइटा एच क्रॉस जे एक्स आइटा एच क्रॉस जे वाई माइनस माइनस प्लस आइटा स्केयर क्या है माइनस वन यानी माइनस एच क्रॉस जे एक्स। यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे माइनस एच क्रॉस दैट इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस इंटू जे एक्स माइनस आइटा जे वाई माइनस एच क्रॉस जे माइनस। यही आपको प्रूव करना था। जे जेड के साथ जे प्लस ले रहे हैं तो प्लस साइन आएगा एच क्रॉस जे प्लस, जे जेड के साथ जे माइनस ले रहे हैं तो ये आएगा माइनस एच क्रॉस जे माइनस। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। एक्चुअली काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, काफ़ी सिंपल भी मैंने सॉल्यूशन बनाया है। आई होप आप सबको लिए यूज़फुल भी होगा और आपको आइडिया भी होगा कि मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जे माइनस जे प्लस को प्रूव करना है जे स्केयर माइनस जे जेड स्केयर माइनस एच क्रॉस जे जेड। देखिए जे माइनस इन्होंने पहले ही डिफाइन किया हुआ है जे एक्स माइनस आइटा जे वाई, जे प्लस को डिफाइन किया है जे एक्स प्लस आइटा जे वाई। जे माइनस इंटू जे प्लस, जे माइनस की डेफिनेशन जे एक्स माइनस आइटा जे वाई जे एक्स प्लस आइटा जे वाई। इसको ओपन करिए, जे एक्स इंटू जे एक्स स्केयर माइनस आइटा इंटू जे वाई जे एक्स प्लस आइटा इंटू जे एक्स जे वाई, उसी ऑर्डर में रखें और माइनस आइटा स्केयर माइनस वन यानी प्लस जे वाई स्केयर दैट इज इक्वल टू जे एक्स स्केयर प्लस जे वाई स्केयर को मैंने अलग लिख लिया प्लस आइटा जे एक्स जे वाई माइनस जे वाई जे एक्स। फर्स्ट इक्वेशन हमें पता है जे स्केयर होता है जे एक्स स्केयर प्लस जे वाई स्केयर प्लस जे जेड स्केयर। यहाँ से जे एक्स स्केयर जे वाई स्केयर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जे स्केयर माइनस जे जेड स्केयर। या आपके पास जे स्केयर और जे जेड स्केयर मेन ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन बन गई जे माइनस जे प्लस इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट की जगह मैंने रख दिया जे स्केयर माइनस जे जेड स्केयर प्लस आइटा जे एक्स जे वाई माइनस जे वाई जे एक्स। ये कम्यूटेशन बननी है जे एक्स जे वाई, क्योंकि आपको पता है ए बी कम्यूटेशन ए बी माइनस बी ए। यहाँ से बन गया जे स्केयर माइनस जे जेड स्केयर प्लस आइटा जे एक्स जे वाई की कम्यूटेशन रिलेशन लगाइए आइटा एच क्रॉस जे जेड दैट इज इक्वल टू जे स्केयर माइनस जे जेड स्केयर आइटा स्केयर होता है माइनस वन माइनस एच क्रॉस जे जेड। यही आपको प्रूव करना था, जे स्केयर माइनस जे जेड स्केयर माइनस एच क्रॉस जे जेड, यही प्रूव करना था। ओके, आई होप आप सबको सॉल्यूशन बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो अभी आपका बार्क का एग्जाम आएगा इस तरह के उसमें भी आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। इसी तरह से मैं सॉल्यूशन कंटिन्यू अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।